हथियारों की असली कीमत उस वक्त समझ आती है जब दुश्मन उन्हें पाने के लिए तरसता है और दोस्त उन्हें इस्तेमाल करके जीत दर्ज करता है। यह कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि एक सधी हुई कूटनीति की है जिसने दुश्मनों को चौंका दिया और दोस्तों को मजबूती दी। कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा कि वह तय करेगा कि हथियार किसे देने हैं और किसे नहीं, लेकिन यह भारत है जब कदम बढ़ाता है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आर्मेनिया की हालत बिगड़ रही थी। अजरबैजान उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे वे सब कुछ जीत कर ही मानेगा, लेकिन कहते हैं ना मौके पर सही चाल ही जीत दिलाती है। भारत ने आर्मेनिया के हाथ में ऐसे ताकतवर हथियार थमाई कि अजरबैजान का पूरा गुरूर टूट गया। जब आर्मेनिया ने भारत के बनाए हथियारों का जोर दिखाया तो अजरबैजान के लिए मैदान में टिकना मुश्किल हो गया। उसकी हालत उस पहलवान जैसी हो गई जो पूरी ताकत लगाने के बाद भी चित हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अजरबैजान ने सोचा कि भारत के हथियार कमाल के हैं तो क्यों ना हम भी वही हथियार ले लें, मगर मुश्किल यह थी कि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का पुराना साथी है। सीधी सप्लाई तो भारत ने मना कर दी। उसने किसी तीसरे देश के जरिए हथियार खरीदने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उस चाल को भी भांप लिया और कोई जवाब नहीं दिया। अजरबैजान को साफ संदेश मिल गया कि भारत अपने हथियार दुश्मनों के लिए नहीं बनाता। भारत ने इस पूरे खेल में ऐसा दांव खेला कि दुश्मनों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तुर्की और पाकिस्तान को भी सीधा संकेत दे दिया कि अब भारत की नीति और रणनीति दोनों बदल चुकी हैं। भारत के हथियार अब सिर्फ दोस्ती की मजबूत नींव रखते हैं और जो दुश्मन की तरफ देखेगा उसे नाकाम होना पड़ेगा। यह पूरी घटना सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं थी बल्कि यह भारत की नई सोच और बढ़ती ताकत का सबूत थी। दरअसल भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। दुनिया के कई देश जो दशकों से अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से हथियार खरीदते आए हैं अब तेजी से भारत की ओर रुख कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में एक ऐसा कारनामा हुआ है जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। बड़े बड़े देश भारत की कूटनीति और सैन्य ताकत की सराहना कर रहे हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्री रास्तों के पार आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान और तुर्की भी दिखाई देंगे जो अजरबैजान के घनिष्ठ मित्र हैं। इन तीनों देशों का आपसी रिश्ता इतना गहरा है कि जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है तुर्की और अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। लेकिन इसी के विपरीत आर्मेनिया पिछले कई दशकों से अजरबैजान के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया ने हमेशा भारत का समर्थन किया है, चाहे वह जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या फिर वैश्विक मंचों पर भारत के हितों की रक्षा। भारत ने भी आर्मेनिया की हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है, चाहे उसे आधुनिक रक्षा हथियार मुहैया कराना हो या फिर उसकी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाना हो। इस साल अजरबैजान ने एक बार फिर आर्मेनिया के साथ विवाद छेड़ दिया जिसके चलते दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन गर्व की बात यह है कि इस संघर्ष में आर्मेनिया जिस सैन्य ताकत के दम पर अजरबैजान का मुकाबला कर रहा है वह पूरी तरह भारतीय हथियारों पर निर्भर है। आर्मेनिया ने भारत से इतनी बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार खरीदे हैं कि भारत अब आर्मेनिया का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। युद्ध के मैदान में भारतीय हथियारों की ताकत साफ देखने को मिली। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों का इस्तेमाल करके अजरबैजान को न केवल करारी शिकस्त दी बल्कि उसकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारतीय हथियार अब न केवल भरोसेमंद हैं बल्कि युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। भारत की इस सफलता ने न केवल उसकी रक्षा कूटनीति को मजबूत किया है बल्कि यह साबित कर दिया है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत के द्वारा आर्मेनिया को भेजे गए डिफेंस हथियारों की ताकत अब अजरबैजान को मैदान जंग में साफ महसूस हो रही है। युद्ध के दौरान जब अजरबैजान पराजय के करीब पहुंचने लगा तो उन्हें समझ में आया कि भारतीय हथियार कितने शक्तिशाली और कारगर हैं। भारत ने आर्मेनिया को आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर पिनाक रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक हथियारों की सप्लाई की है। इसके साथ ही भारत मल्टी बैरल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे छोटे से लेकर बड़े स्तर के आधुनिक हथियार भी आर्मेनिया को उपलब्ध करा रहा है। इन हथियारों का असर ऐसा है कि अजरबैजान के पास इनका कोई जवाब नहीं है। आर्मेनिया भारतीय हथियारों का दमखम दिखा रहा है जबकि डॉलर अजरबैजान के पास तुर्की और पाकिस्तान से खरीदे हुए हथियार हैं। अब यह किसी से छिपा नहीं है कि तुर्की के एडवांस मिलिट्री ड्रोन और मिसाइल सिस्टम या पाकिस्तान से खरीदे गए J-70 फाइटर जेट
भारतीय हथियारों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। भारतीय हथियारों की ताकत ऐसी है कि अज़रबैजान के तमाम हथियार युद्ध के मैदान में नाकाम साबित हो रहे हैं। हाल ही में अज़रबैजान ने पाकिस्तान के साथ $1.6 बिलियन की डील फाइनल की थी ताकि फाइटर जेट खरीदे जा सके। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अज़रबैजान के पास हथियारों की कमी है, उनके पास हथियार तो हैं लेकिन भारतीय हथियारों के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों के दम पर अज़रबैजान की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है, यहाँ तक कि जब भारतीय हथियारों के सामने हारता देख अज़रबैजान बौखलाया तो उसने भारत को धमकी देनी शुरू कर दी। कुछ महीनों पहले अज़रबैजान ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि भारत को आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए वरना इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन भारत ने इस धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आर्मेनिया की मदद करना जारी रखा। अज़रबैजान के लिए यह स्थिति एकदम असहज हो चुकी है। भारतीय हथियारों ने न केवल युद्ध के मैदान में तहलका मचाया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की रक्षा कूटनीति को और मजबूत कर दिया है। भारत के अड्डीगुरुख और हथियारों की ताकत ने यह साबित कर दिया है कि धमकियों के आगे झुकना उसकी फितरत में नहीं है। हाल ही में अज़रबैजान ने चोरी छिपे एक नया खेल खेला। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे भारत से हथियार नहीं मिल सकते तो किसी तीसरे देश को बीच में बिचौलिया बनाकर भारतीय हथियार हासिल किए जाएं। उनका प्लान यह था कि वे भारतीय हथियारों का इस्तेमाल आर्मेनिया के खिलाफ कर सके, लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ है, दुश्मनों को कभी भी समर्थन नहीं दिया जाएगा। अज़रबैजान ने किसी फ्रेंडली कंट्री के जरिए एक रिक्वेस्ट भारत तक पहुंचाई जिसमें शब्दों को इस तरह घुमाया गया था कि भारत के हथियारों को लंबे समय तक खरीदने वाले ग्राहक के रूप में अज़रबैजान को एक सपोर्ट की अनुमति दी जाए। उन्होंने यह भी सोचा कि भारत पैसे के लालच में आकर यह प्रस्ताव मान लेगा, लेकिन भारत का जवाब बिल्कुल स्पष्ट और सीधा था। भारत ने इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया और साफ कर दिया कि किसी भी डील के लिए बीच में बिचौलियों की जरूरत नहीं है। यह केवल अज़रबैजान को ही नहीं बल्कि उस तीसरे देश को भी करारा झटका था जो इस साजिश का हिस्सा बना था। रिपोर्ट्स में यह बात अब सार्वजनिक हो चुकी है कि अज़रबैजान भारतीय हथियार हासिल करने के लिए बेताब है। यह पूरी घटना दो अहम बातें साबित करती है। पहली, भारत अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों ना सामने रखी जाए। और दूसरी, भारतीय हथियारों की ताकत इतनी प्रभावशाली है कि अब दुश्मन देश भी इन्हें पाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपने कूटनीतिक रुख से पूरी दुनिया को एक बार फिर यह संदेश दिया कि उसके फैसले मूल्य आधारित होते हैं, केवल पैसों के पीछे भागने वाले नहीं। इससे यह भी साबित होता है कि भारत आर्मेनिया के समर्थन में मजबूती से खड़ा है और वे किसी भी सूरत में अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय